कार्तिक मास में कही जाने वाली कहानी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने कार्तिक मास की कहानी लेकर। हमें कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ, नाम जाप, धर्म पुण्य सब करना चाहिए और हमें कथा और कहानियों का भी स्मरण जरूर ही करना चाहिए। चलो दोनों हाथ उठाकर बोलते हैं, कार्तिक के देवता विष्णु भगवान की जय हो। चलो कहानी शुरू करती हूँ। एक लपसी था और एक तपसी था, दोनों भाई थे। तपसी तो बहुत ही तपस्या किया करता था और लपसी क्या करता था, लपसी सवा सेर का हलवा रोज ही बनाता था और भगवान को भोग लगाकर, टाली हिलाकर और वहीं पर मंदिर में बैठ के ही जीम लेता था और जीम लेता था। बस यही था उसका पूजा पाठ। लेकिन तपसी तो उधर बहुत ही तपस्या करता था, नाम जाप ध्यान सब कुछ करता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं ज्यादा पूजा पाठ करता हूँ और तपसी बोला मैं करता हूँ। इतने में ही वहां पर नारद भगवान जी आ गए। नारद भगवान जी बोले क्यों आप झगड़ा कर रहे हो? तो वो बोले भगवान आप ही हमारा फैसला करो। ये बोल रहा है मैं बड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ मैं बड़ा हूँ, तो आप ही बताओ लपसी और तपसी में से कौन बड़ा है? तो नारद भगवान जी बोले मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है। अगले दिन नारद भगवान जी 1.25 करोड़ की मुद्रा मंदिर में गिरा देते हैं और गिराने के बाद वो छुप कर वहीं बैठ जाते हैं। अब तपसी तपस्या करने आता है और लपसी तो वही अपना हलवा बना के लेके आता है। तपसी देखता है कि 1.25 करोड़ की मुद्रा पड़ी है, तो तपसी उसको पैर के नीचे दबा के तपस्या करने लग जाता है। लेकिन लपसी कुछ नहीं देखता, वही भगवान को भोग लगाता है, टाली हिलाता है और बैठकर जीम लेता है। अब दोनों की पूजा पाठ पूरी हो जाती है। नारद भगवान जी आ जाते हैं। दोनों जाते हैं नारद जी के पास और पूछते हैं हम दोनों में से कौन बड़ा है? तो नारद भगवान जी कहते हैं लपसी बड़ा है। तो तपसी को गुस्सा आ जाता है और कहता है भगवान जी मैं तो इतनी तपस्या करता हूँ, ये तो भगवान का नाम भी नहीं लेता है, तो ये बड़ा कैसे हुआ? नारद जी कहते हैं कि अपना पैर हटा। पैर हटाया तो 1.25 करोड़ की मुद्रा निकली। अब नारद भगवान जी समझाते हैं उसे कि तेरे मन में अब भी लालच है, तू इतनी पूजा पाठ करता है, इतनी तपस्या करता है, लेकिन लपसी के मन में कोई लालच नहीं है, इसीलिए यह बड़ा है। तो तपसी कहता है भगवान मेरी पूजा का फल मुझे कौन देगा? तो नारद जी कहते हैं कि तेरी पूजा का फल तुझे कार्तिक नहाने वाली देंगी। जो कार्तिक नहा के तेरी कहानी ना कहे उसका फल तुझे मिल जाएगा। जो धोती देकर अंगोछा ना देगी उसका फल तुझे मिल जाएगा और जो सीधा देकर दक्षिणा ना देगी उसका फल तुझे मिल जाएगा। तो जय हो लपसी तपसी महाराज की जय हो। कार्तिक मास में हमें लपसी तपसी की कहानी जरूर ही कहनी या सुननी चाहिए, क्योंकि इससे कार्तिक के देवता बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। राधे 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 राधे।